बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़ाइल हैंडलिंग का है। फ़ाइल हैंडलिंग ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन कुछ वॉइस का इशू है। मैं इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगा। तो फ़ाइल हैंडलिंग हमारे पास क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि हम एक फ़ाइल को ओपन करते हैं, उसको उसमें डाटा राइट करते हैं और उसमें से डाटा रीड करते हैं। ठीक है। और इट हेल्प्स अस स्टोर डाटा परमानेंटली। ये फाइल में जो डाटा होता है परमानेंट स्टोर होता है। जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, हम सी लैंग्वेज में बना रहे हैं, सी प्लस प्लस में बना रहे हैं, जावा में बना रहे हैं, पाइथन में बना रहे हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट डाटा स्टोर रैम में होता है और वहाँ डाटा परमानेंट नहीं होता। जैसे ही हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे हमारा डाटा भी ख़त्म हो जाता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट डाटा हो सकता है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं और डिफरेंट आपके पास क्या है सैलरीज हो सकती हैं एम्प्लॉयज़ की। तो हमने डाटा कहीं परमानेंट तौर पे स्टोर करना है, तो उसके लिए हमारे पास फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट है, जिसमें हम एक फ़ाइल को पहले क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर क्या करें, उसमें डाटा राइट करेंगे, फिर वहाँ से डाटा रीड करेंगे, सो ऑन। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग, आप इन क्वेश्चंस को याद कीजिएगा। फाइल हैंडलिंग मीन्स ओपनिंग अ फाइल, रीडिंग फ्रॉम इट और राइटिंग टू इट यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन। यानी पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा कोर्स पाइथन से रिलेटेड है। तो हम पाइथन में एक फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डाटा राइट कर सकते हैं, उसमें डाटा रीड कर सकते हैं। राइट का मतलब होता है कि हम प्रोग्राम से डाटा फाइल की तरफ लेके जा रहे हैं, वो राइट है। और रीड का मतलब ये होता है कि जो डाटा राइट हो चुका है फाइल में, दोबारा हम उसको प्रोग्राम की तरफ, पाइथन प्रोग्राम की तरफ लेके आ रहे हैं, वो रीड होता है। तो पहले पहले कोई भी फाइल होगी हम उसको रीड नहीं कर सकते, पहले पहले उसमें कुछ डाटा हम राइट करेंगे, अपेंड करेंगे। जब वो फाइल में डाटा राइट हो जाएगा फिर उसको हम रीड करेंगे। जैसे एक बुक है, बुक में आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक है, ऑलरेडी वो मार्केट में आ चुकी है। आप उसको ओपन करते हो, उसमें से टॉपिक्स हैं, आप रीड करते हो क्योंकि ऑलरेडी जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने डाटा इसमें राइट किया हुआ है। एक रजिस्टर, आप खाली रजिस्टर होता है, बिल्कुल ब्लैंक होता है। अब आप उसको रीड नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसमें कुछ लिखा ही नहीं। तो पहले राइट होता है। राइट का मतलब होता है कि हमारे पाइथन प्रोग्राम से डाटा आपके पास फाइल की तरफ जा रहा है और परमानेंट वहाँ स्टोर हो जाएगा, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से रीड कर सकते हैं। और वाइल इज़ फाइल हैंडलिंग इम्पोर्टेंट व्हेन अ प्रोग्राम रन्स, इट स्टोर्स डाटा इन टेम्पररी मेमोरी रैम। जब प्रोग्राम कोई रन होता है वो डाटा रैम में स्टोर होता है। बट व्हेन द प्रोग्राम एंड्स द डाटा इज आल्सो लॉस्ट, डाटा भी लॉस्ट हो जाता है। टू सेव डाटा परमानेंटली, हमने डाटा को परमानेंटली सेव करना है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। टू सेव डाटा परमानेंटली वी यूज फाइल्स, हम फाइल्स को यूज करते हैं। लाइक अ नोटबुक दैट स्टोर्स योर वर्क फॉर लेटर यूज। जैसे आप नोटबुक्स बनाते हैं जहाँ पे टीचर्स के लेक्चर्स को नोट कर रहे हैं, बाद में आप उसको वहाँ से याद करते हो, रीड करते हो। रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जी। सेविंग अ स्टूडेंट मार्क्स इन अ रिजल्ट फाइल, एक रिजल्ट की फाइल है, वहाँ पे आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है। एंटर मार्क्स इन पाइथन प्रोग्राम, द प्रोग्राम सेव्स देन them in a file like marks.txt. you can open that file anytime and see the save mark. आप फिर उसको कहीं पे भी कभी भी देख सकते हो। अगर आप फाइल नहीं बनाएंगे आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा जैसे ही प्रोग्राम आपका क्लोज होगा। एटीएम मशीन है जी, एटीएम मशीन के ऊपर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो बैंक्स होते हैं वो सारी डिटेल फाइल में स्टोर करते हैं। इसी तरह टेक्स्ट एडिटर है, नोट पैड पर आप काम कर रहे हो, जैसे आप सेव करते हो तो वो उसको फाइल में क्या कर देता है, राइट कर देता है आपने जितना काम किया हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ इसकी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, कुछ इसकी वर्किंग है। होपफुली कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम कैसे कोई भी डाटा हम फाइल में सक्सेसफुली राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हम राइट करेंगे डाटा को। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाटा, पिछला डाटा, जब नया डाटा जब आए पिछला डाटा ओवर राइट हो जाए, तो हम डब्ल्यू मोड यूज़ करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ नहीं,
मेरा पिछला जो डाटा है वो भी मौजूद रहे, जो नया डाटा है एट द एंड ऐड हो जाए, तो हम अपेंड मोड यूज़ करते हैं। जैसे लिस्ट में हम अपेंड का फंक्शन यूज़ करते हैं, वो लिस्ट में बिल्कुल राइट साइड पे लास्ट में उस एलिमेंट को ऐड करता है -1 इंडेक्स के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम विथ का कीवर्ड लगाएंगे बच्चों, इसमें ओपन का एक फंक्शन होता है। अब हम फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, और सबसे पहला पहला काम आपने क्या करना है, आपने ड्राइव सेलेक्ट करनी है अपने कंप्यूटर की, लैपटॉप की, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी राइट डाटा, या फाइल का नेम आप लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखें यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फो के नाम से मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, और इसकी जो एक्सटेंशन है txt फाइल है, वो मैं रखता हूँ। टेक्स्ट फाइल है ये, हमारे पास एक नोट पैड की फाइल है, और इसका जो मोड है मैं इनिशियली w रख रहा हूँ। और ये हमारे पास, हमने ये 2 पैरामीटर पास होंगे इसमें ओपन के फंक्शन में, एक फाइल का पाथ आएगा और इसका मोड आएगा। और जो विद ओपन का फंक्शन है एक एक फाइल को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए होता है, सेफ हैंडल करने के लिए होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे एलियाजेस लगाते हैं, और फाइल का जो नेम है हम f रख लेते हैं ओवरऑल। यानी ये इस ओवरऑल जितना भी हमारे पास वर्किंग है उसको हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारी अपनी कन्वीनियंस के लिए है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल लिखता हूँ f.write। अब एक राइट का फंक्शन है, अगर मैं यहाँ f ना लगाता, यहाँ पे एलियाजेस ना बनाता, निकनेम ना बनाता, मुझे ये सारा लिखना पड़ता। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, मैं f.write का फंक्शन फाइल की तरफ लेके जाएगा डाटा। अब मैं डाटा क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा मैसेज लिखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जी ABC कंपनी एम्प्लॉयज़, ये मतलब आपके पास कोई कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनका डाटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट कर दिया, सिंपल। अब हम अगर आप देखें तो ये चीज़ अब हमारे पास क्या है, एक्चुअली राइट हो जाएगी इस एम्प्लॉय की फाइल के अंदर जो हमने क्रिएट की हुई है। मैं इसको रन करता हूँ, अब इसमें देखिएगा कोई एरर नहीं है। अब मुझे कैसे पता लगेगा डाटा राइट हो चुका है, मैं डी ड्राइव में जाऊँगा अपने लैपटॉप की, और वहाँ पे इस फाइल को सर्च करूँगा। ये वाली जो फाइल है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं डी ड्राइव में जाके एम्प्लॉय के नाम से जो फाइल है उसको मैं सर्च करूँगा। यहाँ पे ये एम्प्लॉय के नाम से फाइल हमारे पास आ चुकी है, नहीं सॉरी, यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फो के नाम से ये फाइल हमारे पास मौजूद है। अब ज़रा देखिएगा, वही डाटा जो हमने पाइथन प्रोग्राम में राइट किया एक्चुअली फाइल में आके क्या हो गया, स्टोर हो गया परमानेंट। अब मैं उसको डिलीट भी कर दूंगा ना, तो हमारा डाटा जो है ना यहाँ फाइल में परमानेंट रहेगा। प्रोग्राम बेशक आप डिलीट कर दे क्योंकि वो रैम में होते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी, मैं अपना नेम लिखता हूँ यहाँ पे बच्चों। और अब मैं क्या करता हूँ ज़रा देखिएगा, मैं इसको रन करता हूँ, अब सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम दोबारा जाते हैं फाइल में, और फाइल में जाके मैं इसी फाइल को ओपन करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आपके पास मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी लिखा हुआ आ रहा है, माय नेम, मैंने जो अपना नेम लिखा है। लेकिन आपने अगर एक चीज़ गौर की है, ये जो पिछला डाटा था ABC कंपनी एम्प्लॉय, तो वो तो डाटा ओवरराइट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जब हम डाटा को ओवरराइट करेंगे तो हम W यूज़ करेंगे, लेकिन हर जगह पे हम W यूज़ नहीं करते। अब हम चाहते हैं नहीं, ओवरराइट ना हो, हमारा डाटा शो हो साथ साथ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मोड को यहाँ पे अपेंड करना पड़ेगा, अपेंड मोड। अब इसका मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ लिखूंगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी। मैं यहाँ कह रहा हूँ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, ऐसे लिख देता हूँ, कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ बच्चों में। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब ज़रा देखिएगा क्या आउटपुट आता है इसका। तो क्या ये एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनीज को ओवरराइट करता है मेरे नेम को। मैं इसको सर्च करता हूँ और जाता हूँ यहाँ पे फाइल में। अब ज़रा देखिएगा हमारे पास क्या है, मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। तो इसका मतलब है जो डाटा हम लिखते चले जाएंगे वो डाटा हमारे पास यहाँ पे अपेंड होता चला जाएगा, अटैच होता चला जाएगा एट द एंड ऑफ द ओल्ड डाटा। जो ओल्ड डाटा है हमारे पास, उसके आगे हमारे पास क्या है, डाटा अपेंड होता चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, हमने देखा कैसे डाटा को राइट करते हैं और कैसे डाटा को अपेंड करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस की है।
और आगे भी हम इसी लेक्चर में आगे हम देखते हैं कि हम डाटा को कैसे रीड करते हैं, कैसे डाटा को राइट करते हैं। फिर हमारे पास इसी लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं, कुछ टास्क हैं जो वो मैंने परफॉर्म करने हैं। तो आप इसको अच्छे से देखें, आप इस लेक्चर को ऐसे ना देखें कि सिंपली आपने अपना नेम लिखना है और राइट करना है और उसको रीड करना है। राइट का मतलब होता है कि आप अपने पाइथन प्रोग्राम से फाइल की तरफ उसको स्टोर कर रहे हैं परमानेंट। रीड का मतलब होता है जब भी आपको उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप उस सैलरी की ज़रूरत है, आपके पास ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है, आप वहाँ से उसको रीड कर रहे हो, उसका मतलब ये होता है। ये नहीं करना आप इसको हर प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करो, इसकी वर्किंग देखो और जो है ना डिफरेंट कैलकुलेशंस करो, सैलरीज का रिकॉर्ड लिखो, ग्रॉसरीज, सारा रिकॉर्ड आप फाइल में स्टोर करो, क्योंकि फाइल में ही डाटा परमानेंट होता है। एग्जाम्स डिपार्टमेंट है वो अपना डाटा सारा फाइल में स्टोर करते हैं परमानेंट तौर पे, ताकि कोई भी बच्चा उनका रिकॉर्ड किसी वक्त भी पूछने आए तो वहाँ से वो देख के बता सकते हैं। तो आगे का लेक्चर है उसमें हम डाटा रीड कैसे होगा और उसकी वर्किंग हम देखेंगे सारा, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास उसी तरह ही है कि डाटा रीड कैसे होता है, उसको हम जरा देखते हैं। और डाटा रीड करने के लिए क्या है, विद अगर मैं सिंपली अगर इसी प्रोग्राम को लेके चलूँ, मुझे ज़्यादा उसमें वो ना करूँ, तो ये डाटा हमारा सारा सेम रहेगा। ऊपर वाली फाइल थोड़ी सी चेंजेस हमने इसमें करनी है। इसमें हमारे पास जो पेंड मोड है, यहाँ पे मैं आर मोड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आर कर दूंगा। और उसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, आर करने के बाद अब मैं इसमें ऐसा करूँगा कि आर का मतलब होता है कि रीड मोड है, और अब मैं एक सिंपल सा वेरिएबल लूँगा, मैं लिखूँगा जी EMP के नाम से, और उसमें फाइल से डाटा रीड करूँगा। रीड का फंक्शन रीड कर लेगा सारा डाटा और उस EMP के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और उसी को मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ। और मैं यहाँ कहूँगा जी डाटा रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय फाइल। अब ये हमारे पास जो एम्प्लॉय फाइल है उससे जो रिकॉर्ड आया है वो हमारे पास किस में स्टोर होगा, EMP के वेरिएबल। तो ये हमारे पास रीड का फंक्शन है। फाइल रीड क्या करती है, ये रीड का फंक्शन रीड करेगा, लेकिन उससे पहले आपके फाइल क्रिएट होनी चाहिए। फाइल क्रिएट होगी तो ही रीड होगी ना, तो पहले तो नहीं हो सकती। पहले आप उसको क्रिएट करोगे W मोड से या पेन मोड से और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप उसको रीड करोगे। और रीड का फंक्शन f डॉट रीड के थ्रू उसको एम्प्लॉय के वेरिएबल में स्टोर होगा और हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे सिंपली वही आ गया, रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय, ये लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। और रिकॉर्ड जो आया है वो मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। तो ये डाटा ऑलरेडी मैंने अपेंड कर दिया था। तो इसी को लेके आगे हम वर्किंग करेंगे, आगे लेके चलेंगे। कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जो रियल लाइफ में हैं, और कैसे आप किसी प्रोग्राम को कैसे उसका डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं फाइल में, कैसे रीड कर सकते हैं। तो ये इसी लेक्चर में आगे हमने डिस्कस करना है। अपने नोट्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिएगा विद का हमारे पास एक कीवर्ड है, ओपन का एक फंक्शन है जो फाइल को क्रिएट करेगा। कौन सी फाइल है जी, example.txt। यहाँ पे आप ड्राइव लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, किस ड्राइव में होगा ये। W मोड है, एज का मेरे अलियासेस है, फाइल हमारे पास क्या, एक निक नेम हमने दे दिया। राइट का एक फंक्शन है, हमने अस्सलाम वालेकुम लिखा तो ये हमारे पास क्या है, वहाँ पे फाइल में राइट हो जाएगा फाइल की तरफ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अपेंड मोड। अपेंड मोड के बारे में बताया आपने, सिंपली यहाँ ए कर देना, बाकी सारा सेम रहेगा। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, जो W राइट मोड होता है, इरेजेस एवरीथिंग एंड राइट्स न्यू कंटेंट। ए मोड जो है, अपेंड मोड, कीप्स ओल्ड कंटेंट, जो पुराना कंटेंट है उसको कीप करता है, होल्ड करता है, एड्स न्यू कंटेंट एट द एंड, और जो नया कंटेंट होता है वो एट द एंड ऐड करेगा। जैसे अपेंड का फंक्शन होता है लिस्ट में, हर एलिमेंट्स को एट द एंड ऑफ द लिस्ट वो आखिर में स्टोर करता है, एट द एंड ऑफ लिस्ट के एंड में ले जाएगा, जहाँ पे -1 उसका क्या होगा, उसका इंडेक्स नंबर होता है। और फाइल डॉट राइट सेव्स योर मैसेज इनसाइड द फाइल। आपकी जो ये हमारे पास जो राइट का फंक्शन है वो सेव कर देता है जो मैसेज है आपका फाइल की तरफ। और उसके बाद हमारे पास जो है ना, ओपनिंग, रीडिंग एंड क्लोजिंग फाइल क्या होती है। रीडिंग अ फाइल मींस ओपनिंग अ सेव्ड फाइल। रीडिंग का मतलब होता है जो ऑलरेडी आपने फाइल को सेव कर दिया उसको आप रीड कर रहे हो। गेटिंग इट्स कंटेंट, आप इसके कंटेंट्स को रीड कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, लाइक रीडिंग योर ओल्ड नोट्स फ्रॉम अ नोटबुक।
इस तरह ही है जैसे आपने पहले नोट्स लिखे अपने नोटबुक्स के ऊपर और बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ से उसको रीड कर रहे हो। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? इमेजिन ओपनिंग योर डायरी, आप अपनी डायरी ओपन करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, रीडिंग अ पेज, और पेज रीड करते हैं, देन क्लोजिंग इट प्रॉपरली आफ्टर यू आर डन, फिर उसको आप क्लोज कर देते हो। तो यहाँ पे यही है कि आप विद ओपन सेम रहेगा, फाइल का नेम आएगा, यहाँ मोड चेंज हो जाएगा, आर मोड है, और हमारे पास यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे अब, जिसमें से जो डाटा ऑलरेडी फाइल के अंदर मौजूद है किसी वेरिएबल में पहले हमने उसको ठहराना है, और रीड का फंक्शन उसको रीड करेगा, और वो जो वेरिएबल जब डाटा आ जाएगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। तो ये वही एक्सप्लेनेशन है ओपन का फंक्शन किस लिए यूज होगा। रीड का फंक्शन रीड्स ऑल कंटेंट फ्रॉम द फाइल। विद और एज क्या है, सेफली ओपन्स द फाइल, ऑटोमेटिकली क्लोजेज इट। विद और एज हमारे पास क्लोज करने के लिए होते हैं, ओपन करने के लिए होती है, यानी विद ओपन करने के लिए होती है हमारा कीवर्ड, और एज हमारे पास क्या है, ये क्लोज करने के लिए होता है। और यहाँ मोड दिए हुए हैं जी, आर मोड है, डब्ल्यू मोड है, ए मोड है, इसमें आर प्लस भी होता है, ए डब्ल्यू प्लस भी होता है, ए प्लस भी होता है, और वो भी हमारे पास फाइल रीडिंग, राइटिंग और अपेंड के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक समरी है, यूज विद ओपन फंक्शन टू हैंडल फाइल सेफली। जो विद फंक्शन होता है, अब याद रखिएगा जो विद का कीवर्ड है, ये सेफली हमारी फाइल्स को हैंडल करने के लिए होता है, उसको ओपन करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए। यूज रीड टू गेट कंटेंट, कंटेंट हासिल करने के लिए फाइल से रीड होता है। जो राइट का फंक्शन होता है टू ऐड कंटेंट, यूज आर, डब्ल्यू और ए, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वांट टू रीड, राइट और ओवर और अपेंड। तो ये हमारे पास इसकी समरी है बच्चों, इसको आपने देखना है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, टास्क 1 मैंने बच्चों को लिए टास्क दिए, ये टास्क आप लोगों ने लाजमी परफॉर्म करने, ये मेन चीज़ है हमारे लेक्चर की। इस टास्क के बगैर मज़ा नहीं आता लेक्चर का, और आप लोग इसको लाजमी बच्चों परफॉर्म करो। टास्क 1 क्या है, क्रिएट अ फाइल, राइट योर नेम इन इट एंड देन रीड एंड डिस्प्ले इट। आप एक फाइल क्रिएट करो जिसमें आपने अपना नेम लिखना है, और उसके बाद क्या करो, उसको रीड करो और उसको डिस्प्ले करो। ये सिंपल है, आप इसको परफॉर्म करें। आपने यहाँ पे एक फ़ाइल लेनी है, और यहाँ पे सिंपल है, यहाँ मैं डब्ल्यू मोड लिखूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ जी, तो देखिएगा सेम वही काम है, हमने सिंपल लिखता हूँ यहाँ पे एफ डॉट राइट, मैं अपना नेम लिख देता हूँ, माई नेम इज़ मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी। ओहो, ये मेरा नेम है जी, और उसके बाद जो है, और उसके बाद मैं यहाँ पे, ये मेरा नेम मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, उसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, अब मेरा नेम सेव हो जाएगा, सिंपल है। अब मैं इस फाइल में जाऊँगा, स्टूडेंट मार्क्स में, अब ज़रा देखिएगा मेरा नेम यहाँ पे सेव हो गया है, मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी। तो अब इसी तरह हमारे पास क्या है, अब मैं एक वो कह रहा है जी, इसको, इस टास्क को क्या करना है आपने, देन रीड एंड डिस्प्ले इट, उसको रीड भी करना है। रीड के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो मोड को चेंज करूँगा मैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा, और या ख्याल रखिएगा इसमें भी इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन का बच्चों ख्याल रखना है आपने। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल, नेम का एक वेरिएबल ले लिया, और नेम के वेरिएबल में मैंने एफ डॉट रीड किया, ये सारा कंटेंट रीड करेगा, ये वाला जो फंक्शन जो ऑलरेडी स्टोर्ड है। ओपन, विद ओपन हमारे पास सेफली हैंडल करने के लिए होता है, और उसको फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे फ्रॉम फाइल हमारा जो डाटा आएगा, हमारा नेम आएगा, हम उसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, और मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, तो वो हमारे पास क्या है, स्टोर हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ जी, अब हमारे पास स्टूडेंट्स देखिएगा हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी फ्रॉम फाइल। अब ये फाइल से डाटा रीड हुआ है, तो आप बड़ा कुछ इस पे कर सकते हो, बड़ी वर्किंग हम कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से हमने जी ये स्टूडेंट्स ये काम किया है कि कैसे फाइल डाटा राइट करना है, कैसे डाटा को रीड करना है, सो ऑन। तो इसको आप बच्चों जो है ना, इसको हम नेक्स्ट हमारे पास टास्क देखते हैं। टास्क नंबर 2, ऐड 2 नंबर्स एंड सेव द रिजल्ट इन अ फाइल। अब मेन काम क्या है, हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, आपकी बैंक्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं,
अब वो हम कैसे करेंगे, उसका एक छोटा सा एक आपको कोड दिखा देता हूँ, बनाते हैं। वो कह रहे जी दो नंबर हैं, ऐड टू नंबर्स एंड सेव द रिजल्ट इन अ फाइल। वो सिंपल है, आप एक पाइथन का कोड यहाँ बनाओ। आप एक नंबर ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर से एक नंबर ले लो, num1। इंट का हम इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे जो भी नंबर आएगा, और उसको बच्चों फिर हमने क्या किया, मैंने यहाँ किया जी एंटर अ नंबर, और सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेविंग के लिए। ये सारा हमारा लेक्चर मैंने आपसे रिकॉर्ड किया हुआ है ये लेक्चर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, num2 है, ये दूसरा नंबर है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको सम करता हूँ, सम इज इक्वल टू num1 प्लस हमारे पास क्या है num2। ये नंबर हो सकता है, कुछ सैलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। ये हमारे पास क्या है num2 है। एंटर सैलरी लिख देता हूँ, एंटर फर्स्ट सैलरी, और यहाँ लिख देता हूँ जी एंटर सेकंड सैलरी। अब ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसका रिजल्ट मैं फाइल में स्टोर करना चाह रहा हूँ। अब पहला काम क्या करूँगा इसमें, तो सबसे पहला काम बच्चों मैं ये क्या करूँगा, विद का फंक्शन यूज़ करूँगा, और विद का कीवर्ड है, और ओपन का है हमारे पास फंक्शन है। एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा डी ड्राइव में, सैलरी के नाम से salary.txt, और उसको मैं मोड उसका रख देता हूँ जी, हमारे पास अपेंड मोड है जी, अपेंड मोड है। और उसको एलियासेस ले लेता हूँ एफ से हम उसको एक्सेस करेंगे, एफ डॉट राइट करेंगे, और हमारे पास क्या राइट करेंगे जी, एफ डॉट राइट का फंक्शन है सिंपल, ये उसको सैलरी को राइट कर देगा जी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, अब पहला टास्क हमने क्या किया, पहला टास्क हमने किया, हमने एक यूज़र से सैलरी ली, पहली सैलरी है, दूसरी सैलरी है, हमने उसको सम कर दिया यहाँ पे, और हमने ना यहाँ पे एक फ़ाइल को क्रिएट किया। जो लाइन नंबर 4 है एक फ़ाइल को क्रिएट करेगी। और अब हमारे पास क्या है, इसमें विद ओपन का फंक्शन है, ये फाइल्स को हैंडल करेगा सेफली। और एज हमारे पास एलियासेस होता है, हमने एक निक नेम दे दिया, और यहाँ पे एक डी ड्राइव के अंदर फाइल क्रिएट हो गई है, और जिसका मोड क्या है, अपेंड है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अपेंड का मतलब होता है कि इसमें कोई भी रिकॉर्ड होगा ओवर राइट नहीं होगा, जो न्यू रिकॉर्ड होगा ओल्ड रिकॉर्ड के बाद आएगा, ऐड होगा उसमें। तो अब हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, अब कैसे हम इसमें डाटा को फाइल में राइट करेंगे। मैं एफ डॉट राइट का फंक्शन लिखता हूँ बच्चों, और इसके अंदर मैं एफ स्ट्रिंग यूज करता हूँ। एफ स्ट्रिंग का पता होगा, हमने प्रिंट में एफ स्ट्रिंग हमने डिस्कस किया था। मैं यहाँ लिखता हूँ जी यूर सम ऑफ यूर सैलरी, सम ऑफ योर सैलरी, और मैं यहाँ लगाता हूँ जी num1 में एक सैलरी है, और हमारे पास क्या है एंड num2 में, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे ये वेरिएबल, इनमें जो वैल्यू होगी यहाँ पे आ जाएगी, इसी जगह पे इज हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्या है, ये एफ स्ट्रिंग है। एफ स्ट्रिंग आसानी से हम एक बहुत अच्छी और बड़ी पावरफुल आपके पास क्या है वे से हम एफ स्ट्रिंग के थ्रू डाटा को राइट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे देखिएगा जी, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, चलाता हूँ। एंटर योर सैलरी, फॉर एग्जांपल मैंने सैलरी लिख दी 1,30,000 रुपये सैलरी है, और उसके बाद 1,10,000 रुपये मैंने सैलरी लिखी। अच्छा, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ बच्चों, अब हमारे पास क्या है, अगर तो कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब होता है कि हमारा डाटा सक्सेसफुली राइट हो चुका है। कहाँ पे राइट हो गया, दोबारा बताता हूँ। डी ड्राइव में अब जाएंगे, सैलरी के नाम की एक टेक्स्ट फाइल बनी होगी, उसमें जाके चेक करते हैं कि हमारी सैलरी 120,000 और 110,000 क्या ऐड होके आ चुकी है या नहीं आ चुकी। चलो चेक करते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ जी डी ड्राइव में, यहाँ पे मैं डी ड्राइव में गया, सैलरी के नाम से एक आपके पास ये हमारे पास फाइल मौजूद है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ योर सैलरी 120,000 एंड 110,000 इज 230,000। अब इसका मतलब है ये डाटा सक्सेसफुली राइट हो चुका है। अब मैं जाता हूँ दोबारा बच्चों, अगर मैं दोबारा जाता हूँ, दोबारा इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, और मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, यहाँ पे एक \n लगा दूंगा, ताकि हमारे पास हर सैलरी न्यू आपके पास एक लाइन पे आए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ बच्चों। अब मैं लिखता हूँ एक और सैलरी, एक पर्सन, उसकी है 1,50,000 सैलरी है,
और उसके बाद 1,25,000 सैलरी है। अब मैं जैसे एंटर करता हूँ ये हमारे पास डाटा स्टोर हो गया उसमें। अब उसके बाद एक और पर्सन है, उसकी सैलरी है जी 2,30,000 रुपये सैलरी है, और उसके बाद एक सैलरी है उसकी 1,80,000 रुपये। अब ये डाटा उसमें स्टोर हो जाएगा। अब मैं एक और डाटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एम्प्लॉय है उसकी सैलरी है 1,90,000 रुपये, और उसकी दूसरी सैलरी है 2,10,000 रुपये। तो अब हमारे पास देखें सैलरीज हमारे पास सक्सेसफुली अपेंड होती जा रही हैं। चलें अब इसको चेक करते हैं कि इसके अलावा जो फर्स्ट सैलरी के अलावा जो पहला एम्प्लॉय है उसके अलावा बाकी 3 एम्प्लॉयज़ की सैलरी हमारे पास आई हैं या नहीं आई। मैं जाता हूँ दोबारा फाइल में और उसी सैलरी को ओपन करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा बच्चों, अब यहाँ देखिएगा, अब वो कह रहे हैं सम ऑफ सैलरी हमारे पास क्या आ गया जी बच्चों, सम ऑफ योर सैलरी। ये पहला पर्सन है, पहला एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी आ गई, ये दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी आ गई, ये तीसरे की आ गई, ये चौथे एम्प्लॉयज़ की आ गई। अब इसका मतलब है सैलरीज हमारी साथ साथ अपेंड हो रही हैं बच्चों, इनको हम स्टोर करते जा रहे हैं। अब ये डाटा, ये जो फाइल है जो डी ड्राइव के अंदर ये फाइल, अब ये परमानेंट मेरे पास मौजूद है। हाँ, इसको जैसे ही क्लोज करूंगा ये तो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। होपफुली कि आपको अब अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हम फाइल हैंडलिंग क्यों करते हैं और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, एम्प्लॉयज़ अपने कस्टमर्स के रिकॉर्ड को स्टोर करती है, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को स्टोर करती है, एग्ज़ाम्स के डिपार्टमेंट है अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को स्टोर करता है। तो वहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है कि कहीं पे भी कभी भी हम उस डाटा को देख सकते हैं। तो होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा, अब हम सिंपली अगर मैं मूव करता हूँ, अब मैं जाता हूँ जी, अब मैं कहता हूँ जी इस सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब इसका मतलब है डिलीट हो जाना चाहिए आपका सारा डाटा डिलीट होना चाहिए। यहाँ से तो डाटा डिलीट हो गया लेकिन हमारे पास फाइल में मौजूद होगा। अच्छा, मैं उसको चेक करना चाह रहा हूँ, उसको रीड कर, मैं कहता हूँ विद ओपन फंक्शन में यूज़ करूँगा, और हमारे पास यहाँ पे मैं डी ड्राइव लिखूँगा, कॉलन लगाऊंगा, और यहाँ पे सैलरी के नाम का हमारे पास क्या है, एक फाइल है salary.txt। अब मैं क्या करूँगा, उसको रीड करूँगा आर, बाकी हमने एज इट इज़ ही लिखना है। और यहाँ पे और मैं अब क्या करूँगा, सिंपल बच्चों एक वेरिएबल ले लूँगा, और वेरिएबल के मैं लिखूँगा जी एफ डॉट रीड। क्या करूँगा जी, एफ डॉट रीड, और अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा। तो अब ज़रा देखते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड हमारे पास आ रहे हैं इसमें। और मैं बच्चों इसमें रिकॉर्ड मैं कहता हूँ जी रिकॉर्ड्स फ्राम फाइल का नेम भी लिख सकते हैं, फ्राम सैलरी फाइल से जो रिकॉर्ड आया है जी वो कौन सा है, और यहाँ पे मैं VAR में वो स्टोर हो जाएगा। ये रीड का फंक्शन मैंने आपको बताया है, जो डाटा सैलरी में पड़ा हुआ है उसको सबको रीड करके उसने वेरिएबल में स्टोर कर देना। VAR के वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल SAL लिख देता हूँ, तो ये कोई इशू नहीं है, ये भी हम लिख सकते हैं सैलरी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी SAL लिख दूंगा, ये एक वेरिएबल में आके स्टोर होगा। बच्चों अब इसको रन करते हैं, हम देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आएगा। अब जरा देखिएगा सारा रिकॉर्ड हमारे पास एज इट इज़ आ गया। रिकॉर्ड्स फ्रॉम फाइल, हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड आया जी बच्चों, हमारे पास सम ऑफ सैलरी आ गया, सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। होपफुली स्टूडेंट्स आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि हम फाइल हैंडलिंग क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। एक और भी बड़ा मज़े का टास्क है, वो कह रहे हैं सेव एंड अपेंड मल्टीपल कैलकुलेशंस हैं, उनको आप सेव करो और उनको अपेंड करो। तो ये भी सिंपल है, आप कैसे करेंगे, और इसके लिए भी आप छोटा सा कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं लिखता हूँ जी फॉर आई इन रेंज, और हमारे पास एक लूप ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, मैं 5 तक ले लेता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि ये 5 हमारे पास कैलकुलेशंस होंगी, 5 टाइम चलेगा ये लूप। और मैं यहाँ लिखता हूँ जी N1 में मैंने ले ली वैल्यू, यूज़र से मैं इनपुट ले लेता हूँ इंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जी इनपुट, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी एंटर यूर मार्क्स। बच्चों से मार्क्स ले रहे हैं, मार्क्स पूछ रहे हैं, 5 बच्चों से हमने मार्क्स पूछे हैं। एंटर यूर मार्क्स इन सब्जेक्ट 1। अच्छा, कंप्यूटर लिख दें, मैथ लिख दें, इंग्लिश लिख दें, कंप्यूटर लिख दें जी यहाँ पे। और ये थोड़ा सा प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा, 2-3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, इसकी अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके बाद मैं दोबारा N2 लिखता हूँ यहाँ पे। 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लिख रहा।
3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिख रहा हूँ जी बच्चों, क्योंकि लेंथी हो जाएगा, बल्कि 2 के लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। अब 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं N1 और N2, कंप्यूटर और मैथ, और यहाँ पे लिखेंगे जी मैथ को, यहाँ मैथ लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर का C कैपिटल कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ का क्या कर रहा हूँ, उसको सम कर रहा हूँ, सम इज इक्वल टू N1 प्लस N2। अच्छा बच्चों, अब ये जो प्रोग्राम है, ये लूप है, एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, 5 टाइम चलेगा, 5 स्टूडेंट्स के लिए है, और मैं विद ओपन का फंक्शन यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे वही डी ड्राइव में बच्चों मैंने क्या की, एक फ़ाइल क्रिएट की स्टूडेंट्स के नाम से, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है जी, और 2025 ऐसे करके, और इसका जो मोड है हमारे पास वो अपेंड मोड रखूँगा। कौन सा मोड होगा बच्चों, इसमें अपेंड मोड होगा, और मैं इसको एज आ एफ कर लेता हूँ, एलियासिस, और मैं कहता हूँ जी एफ, हमारे पास क्या है, एफ डॉट राइट किया मैंने, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा, सिंपल है। अब ये सिंपल है, अगर हम देखें ये प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे प्रोग्राम चला कंप्यूटर में जी, आउट ऑफ 50 हैं, 45 मार्क्स हैं, और 49 मार्क्स हैं एक बच्चे के। हमारे पास क्या है, राइट टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट्स। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कोई एरर दे रहा है, राइट का फंक्शन वो कह रहा है जी एक आर्गुमेंट ही लेगा। हमारे पास इसमें ज़रा देख लेते हैं बच्चों। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं जी एफ डॉट राइट करने के बाद हम लिखेंगे एफ स्ट्रिंग में हम लिखेंगे जी सम ऑफ N1 प्लस हमारे पास क्या है N2, और यहाँ इक्वल लिख दूंगा बच्चों यहाँ पे सम। तो ये सिंपल है, और मैं यहाँ \n लगा दूंगा। तो ये हमारे पास क्या है, इस प्रोग्राम को हम अब रन करते हैं, देखते हैं जी क्या रिजल्ट आता है। कंप्यूटर में आउट ऑफ 50 हमारे पास एक बच्चे के 45 मार्क्स हैं, एक बच्चे के मैथ में हमारे पास 49 मार्क्स हैं। सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, चलो ये गलती हो गई। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक और स्टूडेंट है, उसके कंप्यूटर में मार्क्स हैं 34, एंटर करता हूँ, मैथ में 45 है, ये दूसरा स्टूडेंट है। तीसरा स्टूडेंट आ गया, 46 मार्क्स हैं कंप्यूटर में, 49 मार्क्स मैथ में है। फोर्थ स्टूडेंट आ गया, 23 मार्क्स कंप्यूटर में है, 34 मैथ में है। लास्ट स्टूडेंट है जी 46 मार्क्स कंप्यूटर में है और 47 मार्क्स मैथ में। अच्छा बच्चों, अब देखिए हमारे पास ये डाटा कहीं चला गया है, कहाँ चला गया, एक्चुअली ये इस वाली फाइल में जाके राइट हो चुका है, और हम इसको ज़रा देखते हैं कि ये फ़ाइल हमारे पास क्रिएट हुई है नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे इसको ज़रा चेक करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स मार्क्स के नाम से ये एक फ़ाइल है हमारे पास, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और इसको मैं अब ओपन कर लेता हूँ नोटपैड में, क्योंकि मैंने इसकी एक्सटेंशन नहीं दी हुई थी। लेकिन हमारा डाटा यहाँ पे सक्सेसफुली राइट हो चुका है। सम ऑफ 45 प्लस 9 यहाँ पे आ गया जी। ये पहला स्टूडेंट है, ये हमारे पास दूसरा स्टूडेंट है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा स्टूडेंट है। होपफुली स्टूडेंट्स आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि फाइल हैंडलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक सिंपल से एक अपना नेम राइट कर लो और उसको रीड कर लो जी, फाइल हैंडलिंग आपने कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको एक्सप्लोर करो, और इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स की वर्किंग करो, और डाटा स्टोर करो, और वहाँ से रीड करो, और उसकी मैनिपुलेशन करो। जैसे अब मैंने डाटा राइट तो कर लिया, मैंने रीड भी करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाके विद ओपन का फंक्शन लगाऊंगा, और अब हमारे पास क्या है, अब मैंने ना विद ओपन का फंक्शन लगाया, डी ड्राइव में जाके फाइल का नेम मैंने लिखा हुआ है जी स्टूडेंट्स अंडरस्कोर मार्क्स, शायद ऐसा ही है बच्चों, और 2025। अगर ये गलत होगा तो फिर रीड नहीं होगा,
फिर इसको चेक कर लेंगे क्या फ़ाइल का नेम यही है या नहीं है। एग्जैक्ट नेम लिखना है, एज एफ लिख देते हैं और मैं यहाँ करता हूँ जी एफ डॉट रीड करूँगा और ये सारा डाटा हमारे पास रीड करेगा और हमारे पास क्या है हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे उसको ताकि उसको हम प्रिंट कर सकें। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ सिंपली यहाँ पे प्रिंट, और वेरिएबल को मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ। तो अब हमारे पास ये, मैं मैसेज भी लिख देता हूँ, डेटा रिकॉर्ड्स रीड फ्रॉम फाइल, और ये बैक स्लैश एन लगा दूँ न्यू लाइन, और ताकि हमारे पास न्यू लाइन के ऊपर ये चीज़ें शो हों। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हम जरा डाटा को देखते हैं। तो अब हमारे पास सिंपल है बच्चों, रिकॉर्ड्स रीड फ्रॉम फाइल, वो कह रहा है जी सम ऑफ, ये हमारे पास अब ये डाटा रीड कर रहे हैं हम, ये सिंपली हमने रीड किया हुआ है, यानी पाइथन के प्रोग्राम में बैठ के उसको रीड कर रहे हैं, पाइथन के प्रोग्राम में बैठ के उसको राइट करते हैं, पेंड करते हैं। डिफरेंट कैलकुलेशंस हो सकती हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हो सकती हैं, कस्टमर्स, एक होटल की सेल हो सकती है, और घर की कोई ग्रॉसरीज हो सकती हैं, और आप लोगों के मार्क्स हो सकते हैं, और आप लोगों के डिफरेंट ग्रेड्स हो सकते हैं, आप लोगों की हाइट्स हो सकती हैं। तो डिफरेंट डाटा आप बैठ के प्रोग्राम भी बनाएं पाइथन के सिंपल सिंपल से, और उनको फाइल में राइट करें, अपेंड करें, उनको रीड करें और उनकी वर्किंग करें। फिर आप लोग होपफुली के स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा लेक्चर, और इसकी ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सिंपल से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें साथ साथ। अब मैं ये देखें फाइल हैंडलिंग है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी तरह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये हमारे पास राइटिंग टू अ फाइल क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, एक उसका प्रोग्राम बना हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी तरह हमारे पास क्या है, अपेंड मोड क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग करो बच्चों आप लोग। और अब हमारे पास ये ओपनिंग, रीडिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स क्या होती हैं, और यहाँ रीड का फंक्शन क्या होता है, रीड कैसे करते हैं फाइल को, और हमारे पास लास्ट में हमारे पास मैंने टास्क भी परफॉर्म करके दिखाए हैं आपको। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा बच्चों, और आगे अपने जो रेलिवेंट स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो बच्चे हैं आईसीएस के, बस फेवर आप मुझे ये करें, उनको फॉरवर्ड करें इस वीडियो का लिंक, और उनसे डिस्कस करें इस वीडियो के बारे में, और इसकी क्वालिटी के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है, आई विल अप्रिशिएट दैट, और मैं अप्रिशिएट करूँगा आपको। थैंकफुल, बंडल ऑफ थैंक्स, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।